Hello everyone, this is Preet and welcome back to my YouTube channel. Students, हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1. एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम लोग वापस रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है उसमें भी हमें बताना है कि कंसिस्टेंट कौन सा है और इनकंसिस्टेंट कौन सा है. तो एक बार हम लोग वापस रिवाइज कर लेते हैं इन चीजों को कि A1 अपॉन A2 अगर इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो देन क्या होगा कि अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, देन इसका मतलब है कि जो लाइंस है वो किस टाइप की है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है. और जिनमें इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं उनमें कम से कम एक यूनिक सॉल्यूशन तो होता ही है, और जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं. यानी कि कम से कम चाहे एक ही सॉल्यूशन हो लेकिन होना चाहिए तो वो कंसिस्टेंट होते हैं. तो ये बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है. सबसे पहले आप देखें, आप अगर आपसे कंसिस्टेंस पूछ ले या आपसे लाइंस पूछ ले या आपसे सॉल्यूशंस के नंबर्स पूछ ले कि इसमें सॉल्यूशन कितने होंगे या फिर नहीं होंगे, अगर कुछ भी पूछ ले तो डिपेंड करता है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, A, B और C के रेशियोज पे ये सारी बातें डिपेंड करती हैं. तो A1 अपॉन A2 is not equal to B1 अपॉन B2, then the lines are intersect. And जब lines are intersect, then there are a unique solution, only one solution, and the pair of linear equation is consistent. ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए. अब अगर हमारे पास में हो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर तीनों ही इक्वल है देन उस कंडीशन में जो लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी बल्कि वो होंगी कोइंसिडेंस. और जहां पे कोइंसिडेंस होगा वहां पे क्या होगा, जो आपकी लीनियर इक्वेशन है वो भी कंसिस्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपके सॉल्यूशंस होंगे वो मैनी सॉल्यूशंस होंगे. यानी कि एक क्वेश्चन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं. बट थर्ड और लास्ट जो कंडीशन होती है जहां पे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो इस कंडीशन के अंदर जो लाइंस होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी एंड जो आंसर होंगे इनमें आएंगे नो सॉल्यूशंस एंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. तो ये बात थी वापस रिवाइज करने की. अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3. ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. तो देखते हैं इसका फर्स्ट. 3x plus 2y equals to 5, 2x minus 3y equals to 7. सबसे पहले कल वाली वही बात रिपीट करना चाहूंगी मैं वापस कि जो A1, A2, B1, B2, C1, C2 इन तीनों की क्या करेंगे हम लोग बच्चों, वैल्यू लिख लेंगे सबसे पहले. तो A1 अपॉन A2 आपके पास में 3 अपॉन 2, A1 अपॉन A2 है 3 अपॉन 2. B1 अपॉन B2 की बात करें तो 2 अपॉन -3, क्योंकि जो आपका B2 है वो क्या है, माइनस का 3 है. C1 अपॉन C2 की बात करें तो C1 आपका है 5 एंड C2 आपका है 7, क्योंकि इनके साथ में जो है वेरिएबल्स नहीं है तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होते हैं वही होते हैं C1 और C2. देन यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2. सबसे पहले हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं. अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं देन हम C1 और C2 के पास में चलते हैं, और अगर पहले ही अगर ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं होते देन यहाँ पे पहले ही कंडीशन लग जाती है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2. तो देखते हैं, देखें A1 अपॉन A2 है आपका 3 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 आपका है 2 अपॉन -3. तो देखते ही पता चल रहा है कि 3 अपॉन 2 जो है वो 2 अपॉन -3 के इक्वल नहीं है. सो यहाँ पे आपकी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो जाएगी कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, और इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि दीज लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी. So the pair of linear equation is consistent, क्योंकि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो यहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ये जो लीनियर इक्वेशन है आपकी वो कैसी है, कंसिस्टेंट है. तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट. अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड. नेक्स्ट नंबर 2, 2x minus 3y equals to 8, 4x minus 6y equals to 9. फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों की वैल्यू लिख लेते हैं. A1 अपॉन A2 आपका है 2 अपॉन 4,
B1 अपॉन B2 आपका है, B1 है -3 एंड B2 है -6, तो लिख लेते हैं -3 अपॉन -6। C1 अपॉन C2 की अगर बात करें, कांस्टेंट की बात करें, तो C1 आपकी है 8 और C2 आपका है 9, तो C1 अपॉन C2 हो गया 8 अपॉन 9। नेक्स्ट सबसे पहले हम वही काम करते हैं, सबसे पहले A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 की क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तब तो आगे चलेंगे C1 अपॉन C2 के, अगर ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन ही यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6। अगर इन दोनों के अगर हम शॉर्टेस्ट फॉर्म करें, अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये दोनों ही क्या आ गए 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। इट मींस यहाँ पे आपका A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। नेक्स्ट अगर C1 अपॉन C2 के पास चले तो C1 अपॉन C2 है 8 अपॉन 9, जो कि इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन जो अप्लाई हो रही है वो है बच्चों A1 अपॉन A2 is equal to B1 upon B2 but is not equal to C1 upon C2। और जहां पे ये वाली कंडीशन लागू होती है वहां पे जो लाइंस आती हैं वो कौन सी आती हैं, these lines are parallel lines। वहां पे जो लाइंस आएंगी वो होंगी पैरेलल लाइंस, एंड जहां पे पैरेलल लाइंस होंगी वहां पे जो आपका लीनियर इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। अब सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, क्योंकि जो ये पैरेलल लाइंस आती हैं वहां पे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, यहाँ पे कंडीशन होती है नो सॉल्यूशंस, और जहां पे सॉल्यूशन ही नहीं आते हैं वहां पर जो इक्वेशन होती है वो होती है इनकंसिस्टेंट। तो ये हो गया थर्ड का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर थर्ड, 3 upon 2x plus 5 upon 3y equals to 7, 9x minus 10y equals to 14। यहाँ पे बच्चों आपको दो जो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं उनमें जो ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, देन आपको इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। जब आप इसे सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये नीचे है 2, ये है 3 और 7 के नीचे कुछ नहीं है, इट मींस है 1। तो जो 2 और 3 है वो दोनों प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर का आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम, और प्राइम नंबर का एलसीएम निकालते हैं बच्चों दोनों डिजिट जो आपके पास होती है उन दोनों का मल्टीप्लाई ही उन दोनों का एलसीएम होता है। देन 2 और 3 का जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 6। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जो 3/2x ये जो डिजिट है और 5/3 ये जो डिजिट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको 6 से, देन आगे जो 7 लिखा है उसको भी मल्टीप्लाई करना है आपको 6 से, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 9x, देन 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, देन 5 2 जा 10, 10y इक्वल्स टू 7 6 जा 42, 42 एंड नीचे वाली जो लीनियर इक्वेशन है वो है 9x minus 10y इक्वल्स टू 14। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले करेंगे A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 में कंपैरिजन। अगर ये दोनों इक्वल है देन हम चलेंगे C1 अपॉन C2 के पास में। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 9 अपॉन 9 A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 आपका है 10 अपॉन 10। कहने को तो ये दोनों इक्वल है क्योंकि 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, बट मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना केवल डिजिट्स मायने रखती हैं बल्कि उनकी जो साइंस है वो भी मायने रखते हैं। यानी कि अगर एक डिजिट आपकी प्लस साइन में है और दूसरी अगर नेगेटिव माइनस साइन में है तो वो दोनों डिजिट्स इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही मैटर है कि ये जो डिजिट है वो पॉजिटिव है एंड ये जो डिजिट है वो नेगेटिव है। So A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 and these lines are intersect each other at a point। जहां पर A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 वाली कंडीशन आ जाए वहां पे लाइंस कौन सी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, और जहां पे इंटरसेक्टिंग लाइन होगी वहां पे सॉल्यूशन आपका होगा यूनिक सॉल्यूशन ओनली ऑन वन सॉल्यूशन, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्योंकि कंसिस्टेंट तो इसी बात पे डिपेंड करता है कि उस जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ये हो गया आपका थर्ड का थर्ड। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, 5x minus 3y equals to 11 and minus 10x plus 6y equals to minus 22। यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। A1 अपॉन A2 आपका है 5 अपॉन माइनस 10 क्योंकि A1 है 5 और A2 है माइनस 10। B1 अपॉन B2 की बात करें तो B1 है -3 एंड B2 है प्लस का 6। C1 अपॉन C2 की बात करें तो C1 है पॉजिटिव 11 एंड जो C2 है वो है -22।
और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे इनकी शॉर्टेस्ट फॉर्म भी लिख दी है ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन ना हो आगे। 5 1 5, 5 2 10, 3 1 3, 3 2 6, 11 1 11, 11 2 22। और तीनों की जो आप वैल्यू देखेंगे वो आएगी माइनस में और तीनों की वैल्यू आएगी 1/2। चाहे ये मैटर नहीं करता है कि चाहे आपका माइनस ऊपर वाले डिजिट पे है या नीचे वाले डिजिट पे है, अगर एक डिजिट पे माइनस है तो वो पूरी डिजिट माइनस की ही मानी जाएगी। तो a1/a2 आपका माना जाएगा माइनस का 1/2, b1/b2 जो है आपका माना जाएगा माइनस का 1/2 एंड c1/c2 जो आपका है वो भी माना जाएगा माइनस का 1/2। तो यहाँ पे जो आपको कंडीशन मिली है वो मिली है a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, यानी कि जो ये तीनों ही है डिजिट्स वो क्या है, तीनों ही आपस में इक्वल है, तीनों के जो रेशियोज है वो है इक्वल। और जब तीनों ही रेशियोज इक्वल होते हैं देन दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये जो लाइंस होती है वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं और इनकी स्पेशलिटी होती है कि इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। और जहां पे सॉल्यूशंस होते हैं वो जो इक्वेशन होती है वो होती है कंसिस्टेंस। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। वहां पे कंसिस्टेंस की जगह पे कंसिस्टेंट कर लीजिए बच्चों, तो वो हो जाएगा सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो ये हो गए 4 क्वेश्चन और अब है नंबर 5th थर्ड क्वेश्चन का। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट 5th, 4x/3 plus 2y equals to 8 and second linear equation is 2x plus 3y equals to 12। वही यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा वापस। यहाँ 3 है और नीचे कुछ नहीं है, 1 है और दोनों प्राइम नंबर्स है, तो यहाँ पर 3 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 4x/3 मल्टीप्लाई 3, 2y को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से एंड 8 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 1 जा 3, यहाँ बच गया 4x, 3 2 जा 6, 6y, 8 3 जा 24 and second linear equation is 2x plus 3y equals to 12। then a1/a2 आपका आ गया यहाँ पर 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। साथ में आप इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म भी देख लेंगे। b1/b2 है 6/3, then 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। c1/c2 इसका है 24/12, then 12 1 जा 12, 12 2 जा 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a1/a2 भी 2/1 है, b1/b2 भी 2/1 है, then c1/c2 भी 2/1 है। then a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। then these lines are coincident। जहां पर ये तीनों ही रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं वो लाइंस होती है कोइंसिडेंट एंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और ये जो लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है वो कंसिस्टेंट पेयर माना जाएगा। और इसी के साथ में ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स आज हमने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बच्चों आपको यही पूछ रखा है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, बट उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये पूछ रखा है कि अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली मेथड से उसको सॉल्व कीजिए। तो वो जो क्वेश्चन है हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप बच्चों आप लोग सब एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ रही होगी। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।